शुक्रवार 12 जून को दिल्ली में आए 2,137 कोरोना के नए मामले। पूरे देश में शुक्रवार को आए कोरोना के 11,498 नए मामले। हर पांचवां कोरोना मरीज भारत में आ रहा है अब राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में हर मिनट में सामने आ रहे 1.48 मरीज। भारत में हर मिनट में आ रहे करीब 8 मरीज। पूरे देश में शुक्रवार को हुई कोरोना से 386 मौतें। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में हुई कोरोना से 129 मौतें। भारत में हर घंटे में हो रही कोरोना से 16 मौतें। दिल्ली में हर घंटे में हो रही हैं कोरोना से 5 से ज्यादा मौतें। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ने भयानक रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को यहां नए केसेज की संख्या ने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में 2,137 लोग कोरोना से पॉजिटिव टेस्ट हुए। इसी के साथ दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों की संख्या अब 36,824 हो चुकी है। पिछले 15 दिन के आंकड़ों को देखें तो दिल्ली और चेन्नई में मुंबई से दुगनी रफ्तार से कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में अहमदाबाद से 3 गुना तेजी से मरीज बढ़े हैं। दिल्ली में जिस तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं उससे दिल्ली के कारोबारियों और बाजारों में बड़ी हलचल और चिंता का माहौल बन गया है। इसको देखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के दिल्ली चैप्टर ने कोरोना से उत्पन्न वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिल्ली के प्रमुख व्यापारी संगठनों के बीच एक सर्वे शुरू किया है, जिसमें ये भी राय मांगी गई है कि क्या कोरोना से हो रही बदतर स्थिति और समुचित चिकित्सा व्यवस्था के अभाव को देखते हुए क्या दिल्ली के बाजारों को फिलहाल बंद कर देना चाहिए। कैट के महासचिव विपिन खंडेलवाल ने यह जानकारी दी है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 11,458 नए मामले सामने आए और 386 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या अब 3,08,993 हो चुकी है, जिसमें 1,45,779 मामले सक्रिय हैं और 1,54,330 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दें कि अब तक भारत में 8,884 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन यह पहला मौका है जब देश में कोरोना मरीजों की संख्या एक दिन में 11,000 के पार कर गई और दिल्ली में इसकी संख्या एक दिन में 2,000 के पार कर गई। उधर देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,493 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या 1,01,141 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 127 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 3,717 हो गई। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में पिछले 24 घंटों में 1,366 नए मामले सामने आए और 90 लोगों की मौत हुई है। केवल मुंबई में ही संक्रमितों की संख्या 55,451 हो गई, जबकि यहां अब तक 2,044 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से जान गई है। राज्य में मरीजों का रिकवरी रेट 47.3% है, जो देश के औसत से लगभग 2% कम है। पर दिल्ली में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,214 पर पहुंच गई। इनमें 129 मरीजों की पुष्टि शुक्रवार को की गई। महाराष्ट्र में 3,717 और गुजरात में 1,416 मौतों के बाद दिल्ली में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसमें चिंता की बात यह है कि इसमें 741 मौतें यानी कुल 61% मौतें पिछले 12 दिनों में हुई हैं। मार्च में दिल्ली के भीतर 2 मौतें हुई, अप्रैल में 57, मई में 414 और शेष सभी मौतें दिल्ली में जून के महीने में हुई हैं। देश के 4 महानगरों का विश्लेषण बताता है कि वहां हालात कितने खराब हो रहे हैं। चारों को मिला दें कि देश के 44% कोरोना के केस यहीं पर हैं। 11 जून तक देश में कोविड-19 से जितनी मौतें हुई उनमें 43% मौतें इन्हीं 4 महानगरों में हुई हैं। अकेले मुंबई में ही कोरोना के 55,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहां रोज अब 1,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। हालांकि इन्फेक्शन रेट यानी संक्रमण की दर चेन्नई और दिल्ली में ज्यादा तेजी से बढ़ा है।
19 मई के आंकड़ों के हिसाब से चेन्नई में कोरोना इन्फेक्शन की दर 105% है, तो दिल्ली में 100%, जबकि मुंबई में 19 मई के बाद 52% केस बढ़े हैं। पूरे देश में कोरोना मामले 72% की दर से बढ़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।